हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसकी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो चुकी है। हम इससे अब आगे का करेंगे। इससे आगे वाला पोर्शन है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं, ये हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? A quadrilateral is a polygon which has 4 sides। तो quadrilateral क्या है? It is a polygon with 4 sides। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगन होती क्या है। व्हाट इज़ पॉलीगन? पॉलीगन क्या होती है? ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो इससे पीछे मैंने आपको कराया था ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल इज ए पॉलीगन। इट इज़ मेड अप ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सबसे कम लाइन सेगमेंट्स होती हैं इसके अंदर। ट्राइंगल के अंदर इसके अंदर केवल 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं। और ये एक पॉलीगन है ट्राइंगल विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि इसके अंदर सबसे कम से कम साइड्स वाली पॉलीगन है ये। आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ये एक पॉलीगन है विद 4 साइड्स। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स आर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। ये है आपकी क्वाड्रिलेटरल ए, बी, सी और डी। द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी साइड्स कौन सी हो जाएंगी? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो हम इसकी साइड्स लिखेंगे। इसकी 4 साइड्स हैं। ये हो जाएंगी आपकी ए बी, बी सी, सी डी और ये डी ए। ये आपकी जो क्वाड्रिलेटरल बनाई है उसकी साइड्स हो जाएंगी। अब हम करेंगे इसके एंगल्स। तो इसके अंदर 4 एंगल्स हैं। एक ये है, ये है, ये है और एक ये है। तो हम इन एंगल्स को नाम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। हमारे पास 2 मेथड्स हैं इनके नाम लिखने के। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको DAB, DAB। ठीक है। एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं हम? ABC। एंगल 3 है हमारा, इसको क्या लिखेंगे हम? DCB, DCB। और एंगल 4, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स को हम बीच में लिखेंगे। मैं आपको एंगल्स बता चुकी हूँ कैसे लिखते हैं। पहले हम बीच का पॉइंट, सबसे बीच में हम लिखेंगे जिस पॉइंट पे एंगल है डी पे, और इसके हम 2 साइड्स वाले पॉइंट लिखें ए और सी। तो इसकी 4 साइड्स हो गई और ये 4 एंगल्स हो गई। अब हम करेंगे इसके डायगोनल। अगर हम, ये होते हैं हमारे एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट मतलब नेबर वर्टिसेस, और ये होते हैं नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। अगर हम नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा डायगोनल आ जाएगा AC। और हमारा इसका दूसरा डायगोनल कौन सा होगा? इसमें B और D को मिलाने से जो बनेगा। तो इसके डायगोनल्स कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा AC और दूसरा हो जाएगा BD। ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे। तो मैंने इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल की साइड्स बता दी, एंगल्स बता दिए और डायगोनल्स बता दी। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे रेक्टेंगल।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेड्रिलेटरल्स करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है रेक्टेंगल, मैंने आपको बताया था हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर दो सेट स्क्वायर होते हैं। एक होता है 30, 60 और 90 डिग्री का, और दूसरा होता है 45, 45 और 90 डिग्री का। अगर हम 30, 60 और 90 वाले सेट स्क्वायर हैं हमारे पास दो, अगर हम उसको ऐसे रखेंगे जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रेक्टेंगल की फिगर बन गई। ये हमारा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारा सेट स्क्वायर है, ये हमारा फर्स्ट सेट स्क्वायर है और ये हमारा सेकंड सेट स्क्वायर है। अगर हम दोनों सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में रखेंगे तो ये जो हमारी फिगर आएगी हमारी रेक्टेंगल आएगी। तो रेक्टेंगल के बारे में और मैं आपको बताती हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ये जो इसकी साइड्स हैं आमने सामने की, जो अपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल लेंथ की होती हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो हमने साइड्स कर ली। अब हम देखेंगे इसके एंगल्स। जो रेक्टेंगल के एंगल्स होते हैं वे 90 डिग्री के होते हैं। इसके अंदर 4 एंगल्स हैं, सारे एंगल्स इसके अंदर 90 डिग्री के होते हैं। तो मैं आपको इसकी एक क्लियर पिक्चर बना देती हूँ रेक्टेंगल की। ये होगी आपकी रेक्टेंगल ए, बी, सी और डी। ये जो आमने सामने के अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं। ऐसे ही ये वाली साइड है, इसको हम लेंथ बोल सकते हैं और इसको हम ब्रेड्थ बोल सकते हैं। ये अपोजिट साइड्स हैं इसकी, ए, डी और बी, सी इक्वल होंगी और डी, सी और ए बी इक्वल होंगी। ऐसे ही जो एंगल्स हैं ये एंगल ए, बी, सी और डी, ये कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। तो फर्स्ट हमारी क्वेड्रिलेटरल हो गई रेक्टेंगल। अब हम करेंगे सेकंड टाइप ऑफ क्वेड्रिलेटरल, स्क्वायर। इसके लिए जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में जो सेट स्क्वायर होता है इसके लिए हमें एक पेयर चाहिए। ए पेयर ऑफ, इसके जो एंगल मेज़र होता है ये होता है 45, 45 एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर। तो अगर हमारे पास एक पेयर है सेट स्क्वायर का जिसका एंगल मेज़र है 45, 45, 90 डिग्री, अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा स्क्वायर शेप आ जाएगी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जो इसकी जो साइड्स होती हैं, चारों साइड्स वे इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑल साइड्स आर इक्वल। ए, बी, बी, सी, सी, डी और ए डी, ये चारों साइड्स इसमें इक्वल होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? जो ये एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। जितने भी एंगल्स हैं इसके अंदर, चारों एंगल्स, ये सारे के सारे इसमें 90 डिग्री के होंगे। अब हम करेंगे थर्ड क्वेड्रिलेटरल, दैट इज़ पैरेललोग्राम।
इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें सेट स्क्वायर चाहिए 30, 60 और 90 वाला। तो अगर हम सेट स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे सेट स्क्वायर को हम 30, 60 और 90 वाले को एक ऊपर रखेंगे और नीचे वाले को इस तरह से रखेंगे, तो ये हमारी फिगर आ जाएगी। इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो अपोजिट साइड्स हैं, ये इसकी अपोजिट साइड्स हैं। हम नेम लिख देते हैं इसका ए, बी, सी और डी। तो अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ए बी और डी सी। ये एक पेयर हो गया अपोजिट साइड्स का। और दूसरा पेयर क्या हो गया हमारा, ए डी और बी सी। तो जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स हैं वे इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। जैसा कि क्वाड्रिलेटरल के नाम से ही पता चल रहा है पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं और वे इक्वल भी होती हैं। सेकंड है हमारा इसका डायगोनल्स। डायगोनल्स ये हो गया हमारा ए सी और ये हो गया हमारा बी डी। तो डायगोनल्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं वो साइड्स होती हैं, जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं वे डायगोनल्स होते हैं। तो इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। आप देख सकते हैं फिगर से ही आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ए सी छोटा है और बी डी बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ बराबर नहीं है। अब हम करेंगे इससे आगे। हमारी 3 क्वाड्रिलेटरल्स हो चुकी हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम। अब हम करेंगे रोम्बस। फोर्थ है हमारी रोम्बस। इसके लिए हमें 30, 60 और 90 के हमें 4 सेट स्क्वायर्स चाहिए। अगर हमारे पास 30, 60 और 90 के 4 सेट स्क्वायर्स हैं तो हमें ये ऐसी फिगर मिलेगी। इसको बोलेंगे हम रोम्बस। तो ये हमारी फिगर बन जाएगी रोम्बस। इसकी शेप कैसी दिखाई दे रही है आपको, इसकी शेप काइट जैसी होती है, जैसा कि काइट बच्चे उड़ाते हैं। रोम्बस की जो साइड्स होती हैं वे सारी इक्वल होती हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड क्या है, जो ये इसके डायगोनल्स हैं, जो डायगोनल्स हैं वे एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, वे एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन वे इक्वल नहीं हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बट दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, नॉट इक्वल इन लेंथ। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल। जो हमारी फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल बताई थी, उसके अंदर हमने 2 सेट स्क्वायर रखे थे
30, 60 और 90 के, और हमारी फिगर इस टाइप से बनती है रेक्टेंगल की। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक सेट स्क्वायर और रखना है इसके बराबर में पास में, तो ये हमारी फिगर इस तरह से आ जाएगी। ये हमारी फिगर ऐसे आ जाएगी। तो ट्रेपीजियम की कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो ये एक पॉलीगन है, और 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और हमारे पास अलग अलग तरह की क्वाड्रिलेटरल हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, और ये है ट्रेपीजियम। तो ये होगी इसकी अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट वन पेयर ऑफ, ओनली वन पेयर, यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ओनली वन पेयर इज पैरेलल। ठीक है। और ये हो गए इसके डायगोनल्स, ए बी सी डी। तो डायगोनल्स हो गए आपके ए सी और बी डी, ये इक्वल नहीं है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 106 पे आपको एक टेबल दी हुई है, जिसमें क्या करना है आपको, जितनी भी हमने क्वाड्रिलेटरल की हैं 5 टाइप्स की, उसके अंदर आपको इसकी साइड्स के बारे में, एंगल्स के बारे में और डायगोनल्स के बारे में बताना है, और उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। अगर कोई चीज़ है तो उसको यस लिखें, और अगर नहीं है तो उसको आप नो लिखेंगे। तो मैं आपको एक बार ये जो टेबल है वो कंप्लीट करा देती हूँ। ये है आपकी टेबल। सबसे पहले आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में मैंने बताया था, जो अपोजिट साइड्स हैं वे पैरेलल होती हैं, और अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वे इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम के अंदर। पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसको लिखेंगे हम नो। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वे इक्वल होते हैं, लेकिन सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स इसमें अलग अलग लेंथ के होते हैं, तो हम इसके लिखेंगे नो। और डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होते, तो हम इसको लिखेंगे नो। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल करेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, केवल आमने सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसको लिखेंगे हम नो। अपोजिट एंगल्स इक्वल। रेक्टेंगल में जो चारों एंगल्स होते हैं चारों 90 के होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, 90 के होंगे। जो डायगोनल्स होते हैं वे इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं होते, यानी कि वे एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं डायगोनल्स तो वे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते। अब हमारी थर्ड क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर जो साइड्स होती हैं चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल्स इसमें 90 डिग्री के होते हैं, चारों एंगल्स तो इक्वल होंगे। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारी रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी और वे पैरेलल भी होंगी। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं रोम्बस के अंदर, लेकिन सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, केवल आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स के अंदर, रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वे इक्वल नहीं होते, उनकी लेंथ अलग अलग होती है और वे एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। जहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के अंदर केवल एक पेयर होता है जो पैरेलल होता है अपोजिट साइड्स का। इसकी साइड्स अलग अलग होती हैं, चारों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। यहाँ पे हम नो लिखेंगे क्योंकि सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इसके अंदर इक्वल नहीं होते, बिल्कुल अलग अलग होते हैं चारों एंगल इसके अंदर। जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स भी इक्वल नहीं होते और ना ही वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.7। हमें इसके अंदर ट्रू और फॉल्स बताना है सिर्फ। एक्सरसाइज 5.7 है, आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ ए राइट एंगल। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया कि जो रेक्टेंगल है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये है आपकी रेक्टेंगल। तो इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ये आपका कि हर एंगल 90 डिग्री का होता है। बी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। इसी फिगर को हम यूज़ कर सकते हैं। जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जैसे इसके सामने ये वाली साइड है और इसके सामने ये वाली साइड्स है, तो इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी और इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी। तो ये सेकंड हो जाएगा हमारा ट्रू। सी पार्ट, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये आपका स्क्वायर है, ये इसके डायगोनल्स हैं। ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की जो चारों साइड्स होती हैं उनकी लेंथ बिल्कुल सेम होती है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। अब हम करेंगे ई। ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम की जो चारों साइड्स होती हैं वे इक्वल लेंथ की होती हैं। ये आपका फॉल्स है, क्योंकि जैसे ये आपकी पैरेललोग्राम है तो इसके अंदर ये साइड्स आपको देख सकते हैं फिगर में ही, ये इक्वल नहीं है। केवल आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, इसके सामने ये वाली साइड है, इसके सामने ये वाली साइड है, तो केवल अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, ना कि सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब करेंगे हम एफ। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल। ये हो गई आपकी ट्रेपीजियम, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, इसके सामने ये वाली साइड है, इसके सामने ये वाली साइड है, ये पैरेलल होती हैं। ये आपका फॉल्स है, क्योंकि इसमें कहा है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम है पैरेलल। अगर इसके अंदर ये होता वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल, तो ये आपका ट्रू होता। तो ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि इसमें केवल एक पेयर होता है, ना कि दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, रीज़न देना आपको, गिव रीज़न। ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को हम एक स्पेशल रेक्टेंगल की तरह ले सकते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये है आपकी रेक्टेंगल, इसमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी तो हमारी इसमें कंप्लीट हो गई, लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वह कैसे होगा। अगर इस रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल होंगी तो हम इसको स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, इफ़ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल देन इट इज़ ए स्क्वायर। तो ये आपका
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल को हम एक स्पेशल पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो गई आपकी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको हम रेक्टेंगल कैसे मानेंगे? अगर इसके ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हो जाएं तो हम इसको रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ 90 डिग्री देन इट इज़ ए रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम के जो चारों एंगल्स हैं वे 90 डिग्री के हो जाएं तो एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस। एक स्क्वायर को हम रोम्बस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये जैसे हमारे पास रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं वे इक्वल नहीं होते, तो इसको हम स्क्वायर की तरह कैसे ट्रीट करेंगे? अगर इसके ये जो चारों एंगल्स हैं 90 डिग्री के हो जाए तो हम इसको स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि साइड्स तो इक्वल होती ही हैं रोम्बस की। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इफ़ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ 90 डिग्री ईच देन इट इज़ ए स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वेड्रिलेटरल्स। स्क्वायर है ये आपका, ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल और ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? क्वेड्रिलेटरल। और क्वेड्रिलेटरल क्या है? क्वेड्रिलेटरल क्या है? इट इज़ ए 4 साइडेड पॉलीगन। 4 साइडेड पॉलीगन है। और ये जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और ये पैरेललोग्राम है, ये सारी की सारी 4 साइडेड पॉलीगन है, इसलिए हम इनको क्वेड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ऑल द गिवन फिगर्स दैट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम आर 4 साइडेड polygon, so can be studied as quadrilaterals। ठीक है, अब हम इसका करेंगे लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है। तो हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम कैसे मानेंगे? इफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल देन स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। अगर स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure
कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। एक फिगर रेगुलर है, अगर इसकी साइड्स इक्वल हैं तो रेगुलर का वो जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है कि साइड्स आर इक्वल, और सेकंड क्या है इसमें, एंगल्स आर इक्वल। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो अब तक जो हमने क्वाड्रिलेटरल की हैं उसके अंदर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सी है। हमने रेक्टेंगल किया, ये रेगुलर नहीं है क्योंकि इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। हमने इसके बाद किया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी सारी जो साइड्स है वो इक्वल नहीं होती, तो ये भी हमारा नहीं होगा। रोम्बस, रोम्बस के अंदर क्या किया हमने, साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो ये भी हमारा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसके बाद किया हमने ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या है, साइड्स ही इक्वल नहीं है तो एंगल्स कहाँ से इक्वल होंगे, तो ये हमारी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो हमारी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमारी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी जो सारी साइड्स हैं वे इक्वल होती हैं और जो एंगल्स हैं वे सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो हमारी क्या थी इसके अंदर कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो हमने जितनी भी क्वाड्रिलेटरल्स हमने की थी हमने सारों को देखा, लास्ट में हम रिजल्ट पे पहुँचे कि जो स्क्वायर है ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और इसके जो सारे एंगल्स हैं वे 90 डिग्री के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी पॉलीगन्स। तब तक आपका होमवर्क यही है कि आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपको पॉलीगन्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।